हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बिफोर डूइंग दिस स्टूडेंट्स, एज यू नो what is electric current, you know, amount of charge flowing per unit time, that is called electric current। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रिक करंट की क्या ऐसा यूनिट बढ़ाएंगे। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या भाई, एम्पियर है। और कोई ऐसी डिवाइस का नाम बताइए जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एमीटर, ठीक है। और मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे कि एमीटर को जब इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाएंगे तो उसको हमेशा किस में कनेक्ट करेंगे भाई, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और मैंने बताया था कि अगर आइडियल एमीटर है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी भाई, जीरो रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये भी डिस्कस किया कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 1 कूलम ऑफ चार्ज बड़ा है या 1 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये सभी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करेंगे, आपके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसको आप यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस, या आप क्या कह सकते हो, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो बिफोर डूइंग दिस स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल से पहले क्लियर कराता हूँ। देखिए, आप चाहते हो कि मान लीजिए, सपोज करो कि आपके पास कोई वाटर की टैंक है, या सॉरी वाटर की पाइप मान लीजिए पहले, दिस इज वाटर पाइप, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब दोनों लेवल इसके सेम हैं। तो स्टूडेंट्स देखा जाए, अगर बेसिकली देखा जाए, दिस इज हॉरिजॉन्टल पाइप, और अगर वाटर है ना यहाँ पे अगर एंटर करवाते हैं, मतलब अगर हम वाटर एंटर करवाते हैं तो वो लीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली देखा जाए यहाँ पे वाटर प्रेशर नहीं है कहीं पे भी ना, प्रेशर इज सेम एट बोथ साइड्स या बोथ एंड्स। तो इट मीन्स जो फ्लो वाटर है दैट इज नॉट पॉसिबल। बट अगर मैं क्या कहता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखो, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक टैंक है, ओके, दिस इज योर टैंक। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई टैंक है भाई, ठीक है, और कोई पाइप है, जैसे मान लीजिए ये दिस इज पाइप, ठीक है भाई। तो इस पाइप को ऐसे कनेक्ट किया आपने, और यहाँ से आप वाटर फिल कर रहे हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए इसका मैं ये दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल, तो मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे हाइट देखें, यहाँ पे हाइट देखें, तो क्या यहाँ पे हाइट का डिफरेंस है, बिल्कुल हाइट का डिफरेंस है। यहाँ पे टैंक के साथ पाइप कनेक्टेड है, यहाँ पे वन एंड पे कनेक्टेड है, यहाँ पे हाइट कम है, यहाँ पे हाइट ज़्यादा है। तो ड्यू टू दिस देर इज डिफरेंस ऑफ प्रेशर, यहाँ पे ना वाटर का प्रेशर अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, और ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, इस टैंक के अंदर क्या हो जाएगा, वाटर फिल करेगा भाई, ठीक है, या वाटर फ्लो करेगा थ्रू दिस पाइप। इट मीन्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन याद करिए स्टूडेंट्स, या आप एक बात सोचिए कि अगर आप चाहते हो कि वाटर फ्लो करे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई, प्रेशर डिफरेंस लगाना पड़ेगा at both end of the pipe। it means if you want to flow something you have to apply pressure difference, ठीक है। तो सिमिलरली इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर हम देखा जाए, हमारे पास देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो मान लीजिए ये आपका कोई भी रेजिस्टेंस मान लीजिए, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। ये कोई बल्ब है, ठीक है भाई, और ये मान लीजिए आपने लगाया बैटरी, ठीक है, ये की लगा दी, तो आपने की कनेक्ट की, ठीक है जी। देखिए, तो ये क्योंकि देखो बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, करंट, और करंट क्या होता है भाई, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इट मीन्स यहाँ से क्या फ्लो कर रहा है भाई, चार्ज, तो चार्ज को वन एंड टू अनदर एंड, देखो यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा और इस एंड पे पहुँचेगा। तो कहता है कि चार्ज को फ्लो करवाने के लिए फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक प्रेशर डिफरेंस लगाना पड़ेगा। वो प्रेशर डिफरेंस क्या भाई, इलेक्ट्रिक प्रेशर, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे बैटरी से लगाया है ना, तो दिस इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्यों, तो देखिए यहाँ पे हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव, ये हाई पोटेंशियल है तो ये लो पोटेंशियल है, तो इसका मतलब हाई और लो ये क्या हो गया, पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया भाई। ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर या इलेक्ट्रिक प्रेशर, जो चार्ज है जो, वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा भाई, वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि चार्ज को किसी वायर में या किसी सर्किट में फ्लो करने के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, वर्क डन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा भाई, वर्क डन। और वो वर्क डन कौन करवाती है, बैटरी करती है। क्या करती है वो, बैटरी काम करती है। वो बैटरी को काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि बैटरी के अंदर क्या है, ये सेल है, क्या है ये सेल, और सेल के अंदर क्या है भाई, केमिकल एनर्जी। क्या है भाई, केमिकल एनर्जी। तो बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो क्या करेगी, वर्क करेगी। क्या करेगी भाई, वर्क करती है, ठीक है। और वो क्या करेगी फिर, वो जो केमिकल एनर्जी से हमें क्या मिलेगा, वर्क डन। वो चार्ज पे वर्क करेगी और चार्ज क्या करेगा, वन एंड टू
टू अनदर एंड फ्लो करेगा। तो आपने देखा होगा कि कुछ बैटरी क्या करती है, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, वे डिस्चार्ज हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि उनकी जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, वो सारी की सारी यूज हो चुकी है, इसलिए वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो अब देखिए, आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर आप चाहते हो कि किसी वायर में, किसी सर्किट में करंट फ्लो करे या चार्ज फ्लो करे, तो क्या करना पड़ेगा, बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अभी, वर्क डन करना पड़ेगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो आप कैसे डिफाइन करोगे भाई, हम ऐसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस को। इट इज, सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge from one end to another end, from one end to another end, ठीक है, बाय बैटरी, बाय बैटरी। वर्डन कौन करेगी भाई, बैटरी या सेल करेगा, ठीक है। तो क्या बोला इसने, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या बताया भाई, इट इज अमाउंट ऑफ वर्डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बाय बैटरी। इसका मतलब बैटरी ने चार्ज को फ्लो करवाने के लिए फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड कितना वर्डन करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मीन्स वर्डन अपॉन चार्ज, कि बैटरी को कितना वर्क, बैटरी ने कितना वर्क किया किसी चार्ज को वन एंड टू अदर एंड सप्लाई करवाने में, फ्लो करवाने में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो प्रेशर, क्या कह सकते हो यहाँ पे, प्रेशर, दैट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। और इलेक्ट्रिक प्रेशर कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, बैटरी। कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा, बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट है, दैट इज वोल्ट। एसआई यूनिट क्या भाई, वोल्ट, क्या बेटा, वोल्ट है। ये ना साइंटिस्ट थे वोल्टा, उनके नाम से यूनिट है, वोल्टा के नाम से, दैट इज वोल्ट, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, वर्डन की यूनिट क्या होती है भाई, जूल। चार्ज की क्या होती है, कुलाम। तो 1 वोल्ट को आप डिफाइन कर सकते हो अब यहाँ से। तो किसकी डेफिनेशन दे सकते हो आप, 1 वोल्ट। इसका मतलब जैसे वी इक्वल डब्ल्यू बाई क्या हो, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कुलाम, ठीक है। तो आप यहाँ से किसकी डेफिनेशन निकाल सकते हो, 1 वोल्ट की, ठीक है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकाल सकते हो। इसका मतलब 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कब बोलेंगे, इफ़, अगर क्या हो जाएगी, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कुलाम। इसका मतलब क्या, सिंपली हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर 1 कुलाम के चार्ज को फ्लो करने के लिए कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल का वर्क अगर बैटरी को करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। दोबारा देख लीजिए भाई, डेफिनेशन क्या लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल इज सेड टू बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। बैटरी को कितना वर्क करना पड़ रहा है भाई, 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कुलाम। यानी कि अगर 1 कुलाम के चार्ज को मूव करवाने के लिए फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर, अगर बैटरी को या सेल को 1 जूल का वर्क करना पड़े, 1 जूल का वर्क करना पड़े, वर्क डन करना पड़े, दैट इज कॉल्ड 1 पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड 1 पोटेंशियल 1 वोल्ट। क्या बोलेंगे उसको, 1 वोल्ट बोलेंगे, ठीक है भाई। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। अब मुझे भाई कोई ऐसी डिवाइस का नाम बताइए जो सर्किट में वोल्टेज मेजर करेगी, दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। नोट करना भाई, तो वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज मेजर करती है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। और जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाएंगे। किस में लगाएंगे भाई, पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, कीप इन माइंड। तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। और इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट मतलब हाई वैल्यू, दैट इज हाई वैल्यू। तो आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी भाई, दैट इज इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।